हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम लर्निंग के माध्यम से कमाई के लिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करें। आपने चिंताओं की दीवार का जिक्र किया। ये दीवार ये किन ईंटों से बनी है? स्रोत 26,330 के स्तर को एक अंतिम सीमा या फाइनल फ्रंटियर क्यों कह रहा है? देखिए, जब भी बाजार किसी नए शिखर पर पहुंचता है तो वो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई का मैदान बन जाता है। 26,300 से 26,330 का जो जोन है, बिल्कुल, वो ठीक वही जगह है। अच्छा, इसे पार करने के लिए बाजार को बहुत ज्यादा ताकत और एक मजबूत बहाने की जरूरत होगी। अगर बाजार यहां से फिसलता है तो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव तेजी से बढ़ सकता है। इसीलिए 26,060 इतना जरूरी है। जी, इसीलिए स्रोत का कहना है कि 26,060 का स्तर एक तरह से आखिरी रक्षा पंक्ति है। अगर वो टूटती है तो बाजार में एक छोटी मोटी अफरा तफरी मच सकती है। और इस दीवार को बनाने वाली सबसे पहली और शायद सबसे अजीब ईंट हमारी जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.2% की ग्रोथ। हाँ, सुनने में तो ये शानदार खबर है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए शानदार खबर है। फिर बाजार इस अच्छी खबर से घबराया हुआ क्यों लगा? यही तो कहानी में असली मजा आता है। देखिए, बाजार की उम्मीदें कुछ और थीं। बाजार ये मानकर चल रहा था कि अगर जीडीपी के आंकड़े थोड़े नरम आते हैं तो रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बनेगा, जिससे सिस्टम में और पैसा आएगा। बिल्कुल, लेकिन 8.2% की जबरदस्त ग्रोथ ने आरबीआई की दरें घटाने की सारी उम्मीदों पर, आप कह सकती हैं कि पानी फेर दिया। तो जो खबर अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत टॉनिक होनी चाहिए थी, वो बाजार के लिए एक निराशा बन गई। मतलब अच्छी खबर बुरी खबर बन गई। ये तो बाजार के छोटे नजरिए को दिखाता है। ऐसा लगता है कि बाजार अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की सेहत के बजाय अगले कुछ हफ्तों में मिलने वाले सस्ते पैसे को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक संकेत है कि बाजार की बुनियाद इस वक्त भावनाओं पर ज्यादा टिकी है, तथ्यों पर कम। और इसी इमोशनल माहौल में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, वो तो जैसे पार्टी खत्म होने से पहले ही निकल गए हैं। करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है। ये इस दीवार की एक बहुत मजबूत ईंट है, क्योंकि जब बाहर का बड़ा पैसा निकलता है तो रैली की स्थिरता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। लेकिन बाजार फिर भी टिका हुआ है। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र ही रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो इसका सीधा असर हमारी मुद्रा पर भी पड़ता है, और वही हम देख रहे हैं रुपए के साथ, जो डॉलर के मुकाबले 89.77 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये कितना बड़ा खतरा है? ये एक बहुत बड़ा एक रेड अलार्म है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।